हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के अंदर अपने आर्टिकल 62 कंप्लीट हो चुका था। 62 जिसके अंदर राष्ट्रपति के पद की बात की हुई थी। 63 के अंदर क्या देखा, राष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है। 64 के अंदर था कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी जब उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब देश का राष्ट्रपति नहीं हो तब कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। तो आज अपन देखते हैं राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 66 यानी 66 राष्ट्रपति का इलेक्शन यानी निर्वाचन, राष्ट्रपति की सॉरी उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था ना, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 61 पढ़ा था। आप रिवाइज कीजिए दिमाग के अंदर। जब आर्टिकल 61 पढ़ा था ना, तो 61 के अंदर क्या था कि देश यानी राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है। 61 यानी राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसके पद से, यानी राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग कहलाता है। अब महाभियोग कैसे लगाया जाता है, महाभियोग के राष्ट्रपति के महाभियोग के अंदर विधानमंडल ने भाग नहीं लिया था, संसद ने भाग लिया था, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियंस थे, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य सभी ने भाग लिया था। पहले महाभियोग प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ होने के लिए क्या शर्त थी, 25% यानी 25% यानी 1/4 यानी या तो लोकसभा से प्रारंभ हो या राज्यसभा से प्रारंभ हो। उसके पश्चात अगर राष्ट्रपति का जो महाभियोग पारित करना है, पारित करने के लिए क्या था, 66% यानी 3/4% किसी भी राज्य से होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम मिला था अपनी सफाई देने का। 14 दिन में सफाई सही दे देता तो राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटता, अगर सफाई गलत हुई तो उसको हटा दिया जाता। अभी तक तो महाभियोग एक भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा। यानी राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन मैच खाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। यानी समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया तो राष्ट्रपति के पद पे कौन आएगा, नया राष्ट्रपति आने में तो टाइम लगेगा ना, तब उसके पद पे कौन आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा। तो राष्ट्रपति को उससे पद से हटाना ही क्या कहलाता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी उपराष्ट्रपति को बुलाना यानी राष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को बुलाएंगे तो चुनाव करेंगे, यानी किसी को बुलाने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निमंत्रण देते हैं ना, मतलब उसको निमंत्रण पत्र दिया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाएंगे तो हटाने को क्या कहते हैं, महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को प्यार से लतिया देना उसके पद से, यानी प्यार से हटा देता कि बेटा तू पद से चला जाए। क्या होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन। सबसे पहले संसद होती, विधानसभा तो इसके अंदर कोई हस्तक्षेप ही नहीं करती। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विधानसभा का कोई कार्य नहीं है। संसद के 2 जो एंग्लो इंडियंस और 12 मनोनीत सदस्य ये भाग लेंगे। क्यों, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये भाग नहीं ले रहे थे। ये इसलिए भाग लेंगे कि क्योंकि इनको मनोनीत या एंग्लो इंडियंस को किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं चुना है, इनको चुनने वाला राष्ट्रपति था। अब राष्ट्रपति तो का चुनाव तो हो ही नहीं रहा है ना, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो इनको कौन लेंगे, यानी संसद के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियंस और 12 मनोनीत सदस्य थे, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेंगे, भाग लेंगे। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वैसा का वैसा ही याद करना जिस तरह अपने राष्ट्रपति का किया था। यानी उपराष्ट्रपति को बुलाना यानी राष्ट्रपति का हटाना ही क्या कहलाता है, महाभियोग कहलाता है। आपको तो इतना याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेंगे, संसद भाग लेगी, विधानसभा भाग नहीं लेगी, यानी विधानमंडल का कोई कार्य नहीं है। और इसके अंदर 2 एंग्लो इंडियंस और 12 मनोनीत सदस्य भी क्या कर लेंगे, भाग लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर ही लिख रखी है राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता और दशा दोनों डिफरेंट है, आप अंतर समझना थोड़ा। योग्यता का मतलब होता है ये किसी उपराष्ट्रपति के अंदर होनी चाहिए, और दशा यानी दशा नहीं होनी चाहिए। योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो आप सभी को पता है। कोई भारत का नागरिक होगा तभी तो वो भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा। अगर विदेश का अगर यहाँ व्यक्ति कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो वो क्या जानता है भारत के बारे में, वो कैसे भारत का विकास करेगा, इसीलिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। कम से कम एज 35 साल, जो राष्ट्रपति की 35 साल थी वो एज इसकी भी है। जमानत राशि 15,000 इसकी भी है, वो भी है। जमानत राशि केवल अपने किस लिए जमा कराई जाती है कि अगर आपको 1/6 यानी 10% वोट नहीं मिले तो ये जमानत राशि आपको वापस नहीं मिलेगी। अगर 1/6 10% वोट आपको मिले तो आपको जमानत राशि वापस दी जाएगी, यानी ये मान सम्मान की राशि होती है जमानत राशि। प्रस्तावक कितने चाहिए, 20 और 20 अनुमोदक चाहिए। जब अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति के लिए क्या था, 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और उपराष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक, 20 तो प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। प्रस्तावक का मतलब तो ये लोकसभा के अंदर जाके कहेंगे कि आप इस राष्ट्रपति को क्या, इसको उपराष्ट्रपति बनाइए, प्रस्तावक का मतलब। और लिखित क्या होगा, लिखित का मतलब वो लिखित के अंदर देंगे कि इसको आप उपराष्ट्रपति बनाइए। यानी 20 जो प्रस्तावक है वो भी अलग होने चाहिए और 20 जो अनुमोदक है वो भी अलग होने चाहिए, यानी दोनों डिफरेंट होने चाहिए।
यानी प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों अलग अलग व्यक्ति होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो प्रस्तावक है वही अनुमोदक बन गया, नहीं, ये प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होंगे, संसद के जो सदस्य होंगे ना वो सदस्य होंगे, वो जाके बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को। दशा, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब क्या होता है, अपनी औकात से ज्यादा कर्ज लेना ही क्या कहलाता है, दिवालिया कहलाता है। यानी योग्यता तो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति में होनी चाहिए, लेकिन दशा नहीं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 66 आप समझ गए होंगे। राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन यानी संसद इसके अंदर क्या करती है, भाग लेती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। 2 एंग्लो इंडियंस और 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। योग्यता आप याद कर लेना, भारत का नागरिक, 35 साल एज, उसके पश्चात क्या होना है, जमानत राशि, और 20 तो प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और दशा आप देख सकते हो कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद यानी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। यह आपका उपराष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 66 खत्म होता हुआ। जय हिंद साथियों। देखो साथियों, अपने देश के अंदर आज अगर किसी चीज की कमी है ना तो वो शिक्षा की कमी है, क्योंकि अपना देश शिक्षा के अंदर इतना पिछड़ा हुआ है। अपने देश मतलब कोई व्यक्ति शिक्षा लेना ही नहीं चाहता है, और अपने देश की शिक्षा इतनी महंगी है कि कोई गरीब बच्चा पढ़ भी नहीं सकता है। तो मेरा भी जो मैं ये वीडियो बना के आपके भेज रहा हूँ, मतलब मैं कैसे भी करके वीडियो बना के आपको समझाना चाह रहा हूँ, मेरा भी यही सपना है कि देश के अंदर एक फ्री एजुकेशन आए। जैसे आप देख सकते हो कि खान सर, आपने नाम तो सुना होगा खान सर, जिनसे कौन वाकिफ नहीं है। उनका पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार है कि लोग उनसे मतलब इतना पढ़ना चाहते हैं कि उनसे पढ़ के बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है, फील लगता है जैसे पढ़ाई की। जैसे अपन किस थिएटर के अंदर मूवी देख के आ जाते हैं तो अपन को कैसे याद हो जाती, वैसे ही खान सर का पढ़ा हुआ भी अपन को क्या हो जाता है, याद होता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। अगर भारत का संविधान भी इतना अच्छा बना हुआ है कि इसके अंदर शिक्षा के लिए कुछ होना चाहिए, यानी कुछ फ्री एजुकेशन का सिस्टम